हमारे पास एक 14 साल की लड़की आई थी, जिसको कि माहवारी कभी नहीं आई थी और उसको हर महीने पिछले 5-6 महीने से दर्द हो रहा था। तो ये जो पेशेंट है लास्ट 6 मंथ से अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए इधर-उधर जा रही थी। इसके पास एक पास के मेडिकल कॉलेज के एमआरआई वगैरह थे, लेकिन उसमें भी डायग्नोसिस इसका क्लियर नहीं था। जब पेशेंट हमारे पास आई तो पेशेंट की स्थिति बहुत खराब थी, उसको पेट में बहुत दर्द था और उसके पेट में हमें एक हार्ड मास फ़ील हो रहा था, जो कि ऑलमोस्ट 5 महीने के बच्चेदानी के जितना था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस लड़की को सर्जरी के लिए लेंगे, क्योंकि डायग्नोसिस क्लियर नहीं था, तो हमने इस पेशेंट को दूरबीन की मदद से पहले इसका डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करी। हमने दूरबीन डालकर देखा तो हम सरप्राइज़ रह गए कि इस बच्चे को जो सस्पेक्ट किया जा रहा था एमआरआई में कि अंडादानी की गांठ है, वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि इसकी बच्चेदानी में ही लास्ट 5-6 महीने से कम 2.5 लीटर ब्लड इकट्ठा हो चुका था इसके अंदर और बच्चेदानी बिल्कुल बलून की तरह फूल गई थी। जब हमने इनको नीचे से एग्जामिन किया तो हमने पाया कि इनको एक ऐसी कंडीशन है जिसको कहा जाता है सर्वाइकल अजेनेसिस, जिसमें कि बच्चेदानी का मुंह ही नहीं बना होता। ये एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, रेयर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, जो कि 1 में से 80,000 या फिर 1 में से 1 लाख लड़कियों में पाई जाती है। तो इसका इंसिडेंस बहुत ही कम है। ऐसा हमने जब देखा तो हमने इसका बच्चेदानी का नीचे का रास्ता बनाया, जो अंदर जो भी गंदगी इकट्ठी थी, जो भी खून इकट्ठा था 2-2.5 महीने का पुराना खून, वो हमने इनका ड्रेन किया और पेशेंट आज हमारी बिल्कुल ठीक है। एंड हमें ये अपॉर्चुनिटी इसीलिए मिली है क्योंकि हमारे पास हमारे मंत्री जी की वजह से अटल कैंसर केयर सेंटर है, अच्छी ओटीज़ हैं हमारे पास ऑपरेट करने के लिए। सो मैं मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करूँगी और अपनी पीएमओ मैडम डॉक्टर पूजा पेंडल का भी धन्यवाद करूँगी। थैंक यू। मुझे काफ़ी दिनों से पेट में दर्द था, इसीलिए मैं कहीं हॉस्पिटलों में गई। वहाँ की डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं यहाँ अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल अटल कैंसर वाले हॉस्पिटल में आई। तो यहाँ हम डॉक्टर मीनाक्षी मैम को मिले, उन्होंने अच्छे से इलाज किया और अब मैं ठीक हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर कोई किसी को भी ये दिक्कत हो तो वो यहाँ हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से किसी जाँच कराएं।